नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। आज का हमारा बिंदु है काल। आज हम इस काल का टेस्ट लेने जा रहे हैं। काल क्या है? काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। अब काल क्या है? व्याकरण की दृष्टि से काल को क्या माना जाता है? व्याकरण की दृष्टि से है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय ज्ञात हो। क्या? कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। एक बात। दूसरी बात कि क्रिया की पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, जिससे क्रिया की पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। कहने से तात्पर्य है कि काल के माध्यम से हम किसके बारे में जानते हैं? क्रिया के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं क्रिया के बारे में? कि क्रिया कब हुई, और दूसरा क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण है। ठीक है, क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण है। अब क्रिया कब हुई और पूर्ण है या अपूर्ण है, इस आधार पर काल को हमने तीन भागों में बांटा गया है। काल को कितने भागों में बांटा गया है? काल को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से काल है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कौन कौन से काल है वो? काल के हम काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीन काल। जो काम अब से पहले हो चुका है, वो किस में आएगा? भूतकाल में। शायद साफ नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट। काल को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कौन कौन से हैं? पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल। अर्थात जो काम हो चुका है आज से पहले, जो क्रिया आज से पहले हो चुकी है वो भूतकाल में आएगी। जैसे हम कहें कि राम पढ़ चुका था, संजय जा रहा था, विजय गया, राजेश जा रहा होगा। ठीक है, तो सॉरी, जा रहा होगा नहीं, राजेश गया होगा। अर्थात जो क्रियाएं आज से पहले हो चुकी है, क्या? कि राम पढ़ चुका था, मतलब आज से पहले यह काम हो चुका है कि राम जो है वो पढ़ चुका है। संजय जा रहा था, अर्थात जब मैंने देखा था तब संजय जा रहा था। इसका कहने का तात्पर्य है कि संजय जा चुका होगा। कहने से तात्पर्य है कि संजय जा रहा था, अर्थात जब मैंने देखा था तब संजय जा रहा था, अब तो वो चला गया होगा। विजय गया, अर्थात विजय जा चुका है।
ठीक है, राजेश गया होगा, राजेश गया होगा, गया होगा से तात्पर्य है कि गया होगा, संदिग्ध जरूर है लेकिन क्रिया आज से पहले हो चुकी है, तो ये सभी किसमें आएंगे, भूतकाल में। अब हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, वर्तमान काल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि संजय पढ़ता है। अब संजय पढ़ता है मतलब वर्तमान काल हुआ, ऐसे तो नहीं कह सकते कि पढ़ता है, अब पढ़ तो अब रहा है, हम पहले की बात कैसे कर सकते हैं कि बहुत पहले हो चुका है, तो पढ़ता है मतलब अब की बात चल रही है, वर्तमान काल की, तो ये वर्तमान काल में आता है। जैसे या फिर संजय पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, संजय क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अगर मैंने कहा कि संजय पढ़ो, तो ये भी कब की बात हुई, ये भी वर्तमान काल की बात हुई। या मैं ऐसे कहूंगा, भूतकाल में जाके कहूंगा कि संजय पढ़ो, नहीं कहूंगा, अभी कहूंगा कि संजय पढ़ो, तो ये क्या रहता है, जब आज की बात होगी तो वो सभी के सभी वर्तमान काल में आएंगे। भविष्य काल, भविष्य की कि जो काम भविष्य में होना है, यही बातें ले लो कि संजय पढ़ता है, संजय पढ़ता था, संजय पढ़ता था तो क्या हुआ, भूतकाल, संजय पढ़ता है तो वर्तमान काल, और संजय पढ़ेगा तो क्या रहेगा, भविष्य काल। संजय पढ़ेगा तो भविष्य काल। अब इसी तरह क्या है, संजय जा रहा था, संजय जा रहा था, भूतकाल, संजय जा रहा है, वर्तमान काल, और संजय जाएगा, भविष्य काल। क्या है, संजय जाएगा, भविष्य काल, संजय जाएगा, भविष्य काल, बड़ा आसान है। अब इसी तरह से विजय गया, विजय गया, अब विजय गया या विजय गया होगा, ठीक है, संजय पढ़ो, अब ये क्या, वर्तमान काल, पढ़ने का मतलब क्या है, वर्तमान काल। अब इसी तरह देखो एक बात और आ जाती है इसी में कि संजय जाएगा तो इनाम पाएगा, संजय जाएगा तो इनाम पाएगा, तो कौन सी बात है, भविष्य की बात है, वर्तमान में तो नहीं हो रहा ना, वर्तमान में तो ऐसा नहीं हो रहा। शर्त रखी गई है कि संजय जाएगा तो इनाम पाएगा, जाएगा तो, जाएगा अभी गया नहीं है, जाएगा मतलब भविष्य की बात है, इनाम पाएगा मतलब भविष्य की बात है। तो इस तरह से जिसमें भूतकाल की बात हो, जो क्रिया हो चुकी है वो भूतकाल में आएगी, जो क्रिया चल रही है वो वर्तमान काल में आएगी, जो क्रिया भविष्य में आएगी वो भविष्य काल में आएगी। अब ये बहुत आसान है, ठीक है, और ये भी आसान है, इसमें थोड़ा सा रहता है। अब इसको भी थोड़ा सा ये है कि ये जो बातें हैं ये थोड़ी सी आसान है, लेकिन इनके बारे में, इनके भेद पूछे जाते हैं, वो थोड़े से भेदों के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। भेद की बात करते हैं तो सिर्फ नाम बताऊंगा, विस्तार से दूसरी क्लास में बता चुका हूं मैं विस्तार वाली में। अभी अपने टेस्ट लेंगे, 2 मिनट बाद आपका टेस्ट प्रारंभ हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 1 से आप तैयार हो जाइए। भूतकाल, भूतकाल के कितने भेद माने जाते हैं, भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं। पहला है सामान्य, दूसरा है आसन भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, 4 नंबर पर आएगा अपूर्ण भूतकाल, 5 नंबर पर आएगा संदिग्ध भूतकाल, 6 नंबर पर आएगा हेतु मध्य भूतकाल। क्या है, भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं भूतकाल के, भूतकाल के कितने भेद हैं, भूतकाल के भेदों की हम बात करते हैं तो 6 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मध्य। ठीक है, अब भेदों में थोड़ी सी समस्या रहती है तो आप ज्यादा परेशान न हो, आपके पास जो भी पुस्तक है उसी पुस्तक से आप पढ़ लें। कहने से तात्पर्य है कि इतना तो कम से कम विद्यार्थी जिन्होंने चयन करवाना है वे विद्यार्थी इतना तो अवश्य ही जानते हैं कि कौन सी पुस्तकें विद्यार्थी ज्यादा पढ़ रहे हैं, अच्छे विद्यार्थी कैसी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास जो भी पुस्तक है वो अच्छी है, ठीक है, और उस पुस्तक को आप पढ़िए और ज़्यादा किंतु परंतु में मत पढ़िए। अधिकतर शिक्षक यही बताते हैं कि अगर आपको नौकरी लगना है
तो कम पढ़िए और ज्यादा पढ़िए, कम पढ़िए और ज्यादा पढ़िए। अब समझिए कम और ज्यादा कैसे हुआ, दोनों ये तो विपरीत हो गए। कम का मतलब है कि कम पुस्तकें पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज्यादा, उनको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। जैसा होता है ना कि वो एक फिल्म है, उसके अंदर ऐसा कहा गया है, चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार की मूवी है, उसमें इस तरह से बताया गया कि मुझे मतलब उसकी जो भी कला है, मुझे उसकी उस कला से या उस वार से मुझे डर नहीं लगता जिसका उसने अभ्यास बहुत बार किया है, लेकिन मुझे उसकी उस वार से डर लगेगा जिसका उसने प्रहार बहुत अधिक बार किया है। कहने से तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज है, हमें महारत हासिल करनी है तो किसी एक चीज में महारत हमें हासिल हो सकती है। कहने से तात्पर्य है कि मैंने 100 किताबें पढ़ी है तो मुझे 100 किताबों से जितना ज्ञान है, मैंने 100 किताबें पढ़ी, मैंने 100 किताबों से जितना ज्ञान प्राप्त किया, तो हो सकता है कि मैं आपको वो व्यक्त न कर पाऊं, ठीक है। लेकिन किसी ने अगर एक किताब 100 बार पढ़ी है तो वो हो सकता है कि जितना उसने पढ़ा है वो बड़ी आसानी से व्यक्त कर सकता है। तो इसी तरह आपके पास जो किताबें हैं उनको पढ़िए, उनको रटिए, अच्छी तरह से याद कीजिए उनको, ठीक है ना, बाकी सब कुछ हो जाएगा। वर्तमान काल के कितने भेद माने जाते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद माने जाते हैं। पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। क्या है? पहला है सामान्य वर्तमान काल। दूसरा भेद है, पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल, चौथा भेद है सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल और चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा है अज्ञात वर्तमान काल। पांचवा क्या है? अज्ञात वर्तमान काल। पांचवा है अज्ञात वर्तमान काल। अब भविष्य काल की बात करते हैं। भविष्य काल की बात करते हैं तो इसके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? पहला है सामान्य। पहला क्या है? पहला सामान्य। दूसरा संभाव्य और तीसरा हेतु मद। ये है इनके भेद। क्या है? सामान्य, संभाव्य और हेतु मद। अब ये इनको भी अब कह देते हैं कि रटना नहीं है। अब रटे बिना तो कैसे पता चलेगा? कम से कम कोई चीज जो तथ्यात्मक जानकारी है उसका तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। बिना रट्टा मारे तो बात बनने वाली है नहीं। जब कोई चीज के बारे में हम उसका नाम ही नहीं जानते तो उसके बारे में समझेंगे क्या? इसलिए नाम तो कम से कम हमें ध्यान होना ही चाहिए। अब कहने रट्टे की बात आ गई तो सबसे पहले कहे कि व्याकरण रटना नहीं है, समझना है। व्याकरण रटना नहीं है कि समझना है। अब जब हमें यही नहीं पता कि व्याकरण में है क्या, कम से कम उसके नाम, उसमें बिंदु कौन से आते हैं, संधि है, समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, ये सारे जो नाम है ये याद तो होने चाहिए ना। अब ये याद होंगे तो क्या हुआ? अपने आप में याद करना। और याद करना क्या है? अपने आप में रट्टा मारना ही, ऐसे थोड़ी याद करना होता है, ठीक है। अब जो नाम है किसी चीज का, तो नाम तो हमें समझा नहीं जाएगा, वो याद किया जाएगा। जैसे इसके अब भेद है, काल है, तो काल है, ये तो याद ही किया जाएगा कि इसका नाम काल है। अब इसको समझा क्या? इसकी परिभाषा को समझा जा सकता है। उसी तरह भूतकाल है, इसके भेद हैं, 3 भेद हैं इसकी, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब इन नामों को तो आपको रटना ही पड़ेगा। हाँ, भूतकाल क्या होता है ये आप समझ सकते हैं, वर्तमान काल क्या होता है इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं, इसके उदाहरणों को समझ सकते हैं, भविष्य काल क्या है इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं, इसके उदाहरणों को समझ सकते हैं, लेकिन नाम रटने पड़ेंगे। उसी तरह जब हम इनके भेदों की बात करते हैं, जब भेदों की बात करते हैं कि इसके 6 भेद हैं, इसके 5 भेद हैं और इसके 3 भेद हैं।
अब इनकी बात करते हैं, इनके नामों की बात करते हैं, तो इन नामों को तो आपको रटना ही पड़ेगा। और रटने के बाद क्या करना पड़ेगा कि इनको समझना होगा, कि इनको समझ सकते हो कि आप ये कैसे हैं। सामान्य, वासन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतुमद, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, अज्ञात, सामान्य, संभाव्य। अभी हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। इनके बारे में विस्तार से दूसरी किताब में मतलब दूसरी वीडियो में मैं बता चुका हूं, आप वो देख सकते हैं। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें मैं इसे विस्तार से बता चुका हूं। अभी मैं टेस्ट करवाऊंगा, वैसे थोड़ा बहुत टेस्ट में भी बता दूंगा, लेकिन अगर सारा मैंने यहाँ बता दिया तो फिर टेस्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जस्ट ही आपने पढ़ा है और जस्ट ही मैं पूरा विस्तार से बता दूंगा तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, टेस्ट के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास करूंगा कि उनके बारे में जरूर फिर से बताऊंगा। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय और उसकी पूर्ण एवं अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मैं अभी बता चुका हूं क्या कहते हैं, बड़ा स्पीडली करवाने वाला हूं मैं आज ये। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय और उसकी पूर्ण एवं अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। क्या है? क्रिया के जिस रूप से, किससे? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से क्या है? उसके होने का समय, होने का समय, पूर्ण एवं अपूर्ण अवस्था का बोध किसके माध्यम से? काल के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, विशेषण के माध्यम से, निपात के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? तो बता देना चाहता हूं कि निपात के माध्यम से क्या होता है? निपात के माध्यम से तो किसी बात पर बल दिया जाता है, किसी बात पर बल दिया जाता है। विशेषण के माध्यम से क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है। क्रिया, क्रिया में किसी काम का होना, किसी काम का होना या करना पाया जाता है। तो काल क्या है? काल वो चीज है जो हमारा उत्तर है, और काल ही वो चीज है जो यह बताता है कि क्रिया कब हुई है, क्रिया की अवस्था का बोध करवाता है, क्रिया के व्यापार का बोध करवाता है कि क्रिया कब हुई थी। क्रिया भूतकाल में हो चुकी है या वर्तमान काल में हो रही है या भविष्य काल में होगी, या क्रिया पूर्ण थी या अपूर्ण थी। कहने से तात्पर्य यह है कि जैसे पूर्ण अपूर्ण की बात करते हैं, पूर्ण और अपूर्ण, तो पूर्ण और अपूर्ण की बात करते हैं, पूर्ण और अपूर्ण, क्रिया के पूर्ण और अपूर्ण होने की बात करते हैं। तो पूर्ण से तात्पर्य यह है कि कुलसन पढ़ा था, यह क्या? पूर्ण हो चुकी है। क्या है? कुलसन पढ़ा था, पूर्ण हो चुकी है। अपूर्ण, कुलसन पढ़ रहा था। ठीक है, पूर्ण और अपूर्ण की बात करते हैं तो कुलसन पढ़ा था, कुलसन पढ़ रहा था, दोनों कौन सी काल में आएंगे? दोनों के दोनों भूतकाल में आएंगे। दोनों क्या है? भूतकाल के भेद है। पूर्ण और अपूर्ण दोनों किसके भेद है? भूतकाल के। अब वर्तमान काल की बात करें तो यही भेद वर्तमान काल में भी है। वर्तमान काल के भी दो भेद हैं। कौन से? पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल के भी हैं। वर्तमान काल की हम बात करें, वर्तमान काल की जब बात करें तो वर्तमान में क्या रहेगा कि कुलसन पढ़ा था, इसमें आ जाएगा कुलसन पढ़ा, बस आई, खाना बनाया। अब ये सारी बातें आएंगी तो कुलसन पढ़ा। अब कुलसन पढ़ा मतलब ये किस में आ जाएगा? वर्तमान काल में भी अभी पढ़ा है। पढ़ा से तात्पर्य अभी पढ़ा है, लेकिन ये क्या है? पूर्ण वर्तमान काल भी पढ़ा है। पढ़ा मतलब पढ़ चुका है। अब अपूर्ण में क्या आएगा कि कुलसन पढ़ रहा है। अब कुलसन पढ़ रहा है मतलब अभी चल रहा है काम, तो ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है। और है ये कौन सा? वर्तमान काल में चल रहा है। ये क्या थी? भूतकाल की बात है कि कुलसन पढ़ रहा था, उस वक्त पढ़ रहा था जब मैंने देखा था। अब तो वो पढ़ चुका होगा, उस वक्त कुलसन क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। अर्थात तब भी क्रिया थी भूतकाल की, लेकिन पूर्ण नहीं हुई थी। ठीक है ना? कुलसन पढ़ रहा था, उस वक्त कुलसन पढ़ रहा था। पढ़ रहा था मतलब क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, अपूर्ण थी। इसमें क्या है? कुलसन पढ़ रहा है, क्रिया वर्तमान काल की है, लेकिन क्या है? अपूर्ण है। तो ये पूर्ण और अपूर्ण जो दो भेद हैं, ये भूतकाल में भी रहते हैं, वर्तमान काल में भी रहते हैं। भविष्य काल में ये दोनों भेद नहीं रहते। भविष्य काल के केवल तीन ही भेद हैं,
सामान्य, संभाव्य और हेतु, हेतुमद। सामान्य, संभाव्य और हेतु, हेतुमद। क्योंकि जो संभाव्य है भविष्य काल है, भविष्य काल में जो होनी है वो पूर्ण कैसे हो जाएगी, और जो होनी भविष्य काल में तो वो अभी अपूर्ण कैसे है। ठीक है, क्रिया हुई नहीं है तो पूर्ण अपूर्ण का सवाल ही नहीं उठता उसमें। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होना ज्ञात हो, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होना ज्ञात हो, ए, बैस है या फिर द, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो क्या रहेगा इसका उत्तर? इसका उत्तर रहेगा क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होना ज्ञात हो। उत्तर रहेगा ए, भूतकाल। भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का समय ज्ञात हो, भविष्य में होने का समय ज्ञात हो कि ऐसी क्रिया जो भविष्य में होने वाली है वो भविष्य काल में आएगी। वर्तमान काल, जो वर्तमान में हो रही है, वह क्रिया जो वर्तमान में हो रही है वो क्या कराएगी? वर्तमान काल के अंतर्गत आएगी। प्रश्न संख्या 3, भूतकाल का भेद नहीं है। सामान्य, संदिग्ध, हेतु, हेतुमद और संभाव्य। भूतकाल का भेद नहीं है। सामान्य, संदिग्ध, हेतु, हेतुमद और संभाव्य। संभाव्य उत्तर है द। देखो संभाव्य, भूतकाल संभाव्य कैसे हो सकता है? संभाव्य तो भविष्य की बात हो सकती है, वर्तमान संभाव्य क्या है? भविष्य की बात हो सकती है, भूतकाल की बात तो नहीं हो सकती। भूतकाल में तो जो था वो हो चुका है, अब उसकी कोई संभावना नहीं है। संभावना का मतलब क्रिया के होने की संभावना। अब भूतकाल में तो वो क्रिया आएगी जो हो चुकी है, संभावना कैसे हो सकती है? संभावना तो ये हो सकती है कि अजय बाजार जाएगा। अजय बाजार जाएगा, जाएगा मतलब ये संभावना हो सकती है कि अजय बाजार जाएगा। तो ये संभावना, जाने की संभावना है, हो सकता है अजय बाजार जाए, तो ये संभावना है। तो ये अभी हुई नहीं है, हो चुकी थी, भूतकाल में कैसे आएगी? ये किस में आएगी? भविष्य काल में। तो उत्तर रहेगा संभाव्य। ये तीनों भेद किसके हैं? भूतकाल के हैं। अब आता है खाना सुनीता ने ही बनाया होगा। उपयुक्त वाक्य में किस भूतकाल का प्रयोग हुआ है? सामान्य, खाना सुनीता ने ही बनाया होगा। उपयुक्त वाक्य में किस भूतकाल का प्रयोग हुआ है? सामान्य भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल का, आसन्न भूतकाल का या पूर्ण भूतकाल का। ठीक है ना, सामान्य भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल का, आसन्न भूतकाल का या फिर पूर्ण भूतकाल का। किस भूतकाल का प्रयोग हुआ है इसमें? अब देखो सामान्य, सामान्य में तो क्या आएगा? सामान्य की जब उत्तर बता देता हूं पहले, इसका रहेगा संदिग्ध। उत्तर क्या रहेगा? संदिग्ध रहेगा। अब संदिग्ध कैसे रहेगा वो भी बता देता हूं कि खाना सुनीता ने ही बनाया होगा, होगा, होगी, होगे, संदिग्ध भूतकाल में लगता है। किसमें? संदिग्ध भूतकाल में किसका प्रयोग होता है? होगा, होगी और होंगे। ठीक है, इन तीन का प्रयोग होता है, होगा, होगी और होंगे। किसके साथ प्रयोग होता है? सामान्य के साथ। सामान्य के साथ। सामान्य के साथ कैसे? कि जैसे संकुल पढ़ी, संकुल पढ़ी। संकुल पढ़ी से क्या तात्पर्य है? संकुल पढ़ी अर्थात भूतकाल भी पढ़ चुकी है, सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल, संकुल पढ़ी, सामान्य भूतकाल। अब इसी के साथ क्या लगाएंगे कि संकुल पढ़ी है, संकुल पढ़ी है। जैसे ही है लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये आसन्न भूतकाल। जैसे ही है लगेगा, सॉरी, संकुल क्या हो जाएगा? ये है लगते ही आसन्न भूतकाल हो जाएगा। क्या था? सामान्य भूतकाल में क्या है? संकुल पढ़ी।
आसन में क्या होगा, संकुल पड़ी है मतलब अभी पड़ी है, आसन भूतकाल, क्रिया हो चुकी है लेकिन अभी हुई है इसलिए संकुल पड़ी है लगेगा। अब इसी तरह जैसे देखो पड़ी है, इसी के साथ हम लगा दें कि संकुल पड़ी थी। अब थी लगा दिया तो क्या हुआ, ये बड़ा ही आसान है, संकुल पड़ी थी लगा दिया तो क्या हो गया, ये पूर्ण भूतकाल हो गया। इसी तरह हमने संकुल पढ़ रही थी, संकुल पढ़ रही थी। अब रही थी की बात करें क्या रहेगा, रही थी, रहा था या रहे थे, इनकी बात करें तो क्या आ जाएगा, ये अपूर्ण, क्या आ जाएगा, ये अपूर्ण भूतकाल। ठीक है ना, ये भूतकाल के भेद है, पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, 4 नंबर पर आएगा अपूर्ण भूतकाल, 5 नंबर पर हमारे पास आ जाएगा संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध की बात करें, संदिग्ध में क्या होता है, होगा होगी, यहां भी अपने वही लेंगे संकुल सामान्य को, संकुल पड़ी होगी, कुलसन पड़ा होगा, तो होगा होगी होंगे, तो ये सभी किस में आएगा, संदिग्ध भूतकाल में, क्योंकि संदिग्ध है कि पढ़ा होगा, हमें पता नहीं है कि पढ़ा था या नहीं पढ़ा, यह संदिग्ध है, इसलिए संदिग्ध भूतकाल में आ जाएगा। और हेतु मद में क्या रहता है, छठा जो भेद है वो है हेतु मद, उसमें क्या होता है कि संकुल पढ़ती तो पास हो जाती, संकुल पढ़ती तो पास हो जाती, ये है हेतु मद भूतकाल। समझे, एक बार फिर से थोड़ा सा यहीं आते हैं, अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, भटकने हम नहीं देंगे आप लोगों को, प्रयास हमारे बहुत रहेंगे, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। भूतकाल की बात कर रहे थे हम, भूतकाल की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम लोग कर रहे थे भूतकाल की बात। ये है हमारा भूतकाल। भूतकाल को हम देखते हैं तो भूतकाल को प्रमुख रूप से हम 6 भागों में बांटते हैं। पहला आता है सामान्य, दूसरा आता है हमारे पास आसन, तीसरा आता है हमारे पास पूर्ण, 4 नंबर पर हमारे पास आता है अपूर्ण, 5 नंबर पर हमारे पास आता है संदिग्ध, 6 नंबर पर हमारे पास आता है हेतु मद। ठीक है, सामान्य, आसन, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु मद। अब सामान्य की बात करते हैं कि सामान्य भूतकाल में क्या रहेगा। सामान्य भूतकाल क्या होता है कि जिसमें हमें यह तो ज्ञात होता है कि क्रिया पहले हो चुकी है। सामान्य भूतकाल में क्या रहता है, हमें यह तो ज्ञात रहता है कि क्रिया हो चुकी है, क्रिया संपन्न हो चुकी है, लेकिन यह ज्ञात नहीं रहता कि क्रिया कब हुई है, क्रिया का समय हमें ज्ञात नहीं होता। तो वो किस में आता है, सामान्य भूतकाल में। वो किस में आता है, वो सामान्य भूतकाल में आता है। कैसा आता है, जैसे इसके बारे में हम देखते हैं, जैसे वहां थोड़ा सा भीड़ हो गई थी, संकुल पढ़ी। अब ये पढ़ी मतलब कब पढ़ी हमें नहीं पता, लेकिन पढ़ चुकी है ये तय है, संकुल पढ़ी। ठीक है ना, संकुल पढ़ी ये तय है कि पढ़ चुकी है, लेकिन कब पढ़ी ये नहीं ध्यान, ये सामान्य है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, यह बात आप लोगों को ध्यान रखना है। संकुल पढ़ी, ठीक है ना, या पत्र भेजा गया, रमेश गया, ठीक है ना, विजय गया। ठीक है, तो अब संकुल पढ़ी। अब आता है आसन। आसन का मतलब होता है नजदीक, पास ही। अच्छा, जो क्रिया अभी हुई भूतकाल में है, लेकिन अभी अभी हुई है, क्रिया अभी अभी हो चुकी है मतलब भूतकाल में चली गई, लेकिन अभी अभी हुई है, इसलिए उसके लिए भूतकाल, आसन भूतकाल आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि संकुल
पड़ी है। हमने यहां क्या लगा दिया? है। सामान्य भूतकाल के साथ है लगते ही कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। है का मतलब अब की बात हो जाएगी। पड़ी, कब पड़ी ये हमें ध्यान नहीं, पड़ी जरूर है पर कब पड़ी ये हमें ध्यान नहीं है, लेकिन अभी पड़ी है लगते ही अभी पड़ी हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। संकुल के साथ है लगते ही क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। अब आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की बात कर रहे हैं तो यहां क्या लग जाएगा? वही संकुल पड़ी थी। क्या लगा? थी। यहां क्या लगा था? है। और यहां क्या लगा? थी। है क्या? सामान्य। सामान्य संकुल पड़ी है, संकुल पड़ी थी। अपूर्ण भूतकाल की बात करें तो संकुल मतलब क्रिया पूर्ण हो चुकी है। और क्रिया पूर्ण भूतकाल में यह होगा कि जो क्रिया बहुत पहले पूर्ण हो चुकी है वो पूर्ण भूतकाल में आएगी। और अपूर्ण भूतकाल में क्या रहता है कि क्रिया जिस सब देखा गया था उस समय क्रिया हो रही थी तो भूतकाल की बात, लेकिन जिस समय जब भी देखा था, मान लो आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले मैंने जब देखा था तब वह खेल रहा था, तो खेल रहा था मतलब ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब तक तो हो चुकी होगी 100%, लेकिन मैंने जब देखा तब वो क्रिया जारी थी। तो क्या है? संकुल पढ़ रही थी। तो इसमें क्या रहता है? ये जो अपूर्ण है इसमें क्या रहता है? ये चीजें रहती है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारी बातें इसमें रहती है। इसकी पहचान ये होती है अपूर्ण भूतकाल की, रहा था, रही थी, रहे थे। अब आता है संदिग्ध। संदिग्ध में क्या रहती है कि बात थोड़ी संदिग्ध रहती है कि काम हुआ था या नहीं हुआ था। तो संकुल पड़ी होगी, इसमें क्या एक्स्ट्रा है? होगी। ठीक है। अब इसमें क्या रहता है? इसमें भी ये रहता है होगा, होगी, होंगे। ठीक है। अब आता है हेतु। हेतु मतलब अब देखो ये जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये एक ही जैसे हैं। संकुल पड़ी, एक बात, संकुल पड़ी है आसन्न भूतकाल, संकुल पड़ी थी केवल थी आया है तो क्या हो गया? ये संकुल पड़ी थी पूर्ण भूतकाल। संकुल पड़ी होगी, संदिग्ध होगी, हमें पक्का पता नहीं है पड़ी है कि नहीं पड़ी, लेकिन संदिग्ध है ये बात जो है ये संदिग्ध है। अब हेतु। हेतु मत में क्या आता है कि जहां कारण रहता है, किसी काम के पीछे कारण रहता है, किसी क्रिया के संपन्न होने के पीछे कोई कारण बता दिया जाता है कि अगर इस कारण की वजह से ये क्रिया संपन्न हुई या इस कारण की वजह से ये क्रिया संपन्न नहीं हुई। ठीक है ना। लेकिन बात कब की रहेगी? भूतकाल की रहेगी। भूतकाल की क्या रहेगी? जैसे मैं पहले बता चुका हूं, संकुल पढ़ती तो पास हो जाती, संकुल पढ़ती तो पास हो जाती, अजय खेलता तो जीत जाता, विजय भागता तो बच जाता, मैं पढ़ाता तो विद्वान बन जाता, आप पढ़ते तो पास हो जाते। मतलब कहने से तात्पर्य जो भूतकाल में क्रिया हो चुकी है वो क्या कहलाएगी, और जिसके पीछे कोई न कोई कारण बताया गया है वो भूतकाल की क्रिया रहेगी, और हेतु हेतु मद भूतकाल रहेगा। लेकिन हेतु हेतु मद का एक का जो भाग है वो भविष्य काल का भी है। भविष्य काल का भी एक भेद जो है वो हेतु हेतु मद है, लेकिन उसमें क्या रहता है? उस हेतु हेतु मद में ये रहता है कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर संकुल पढ़ेगी तो पास हो जाएगी, अगर विजय भागेगा तो बस मिल जाएगी, अगर अजय जाएगा तो वो आ जाएगी। मतलब जो है भविष्य में रहेगा वो हेतु हेतु मद काल है। जिसमें भविष्य की बात रहेगी वो हेतु हेतु मद भविष्य काल का होगा, और जिसमें भूतकाल की बात होगी वो हेतु हेतु मद भूतकाल का होगा। अब आते हैं प्रश्नों पर। बात थोड़ी लंबी हो चुकी है, अब की बार लंबा नहीं खींचेगा भैया, पक्का पक्का। संकुल अभी अभी खेलने गई है, संकुल अभी अभी खेलने गई है, वाक्य में भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है? संकुल अभी अभी खेलने गई है। गई है क्या है? गई है।
क्या है? गई है। क्या किया है? गई है। तो आसन्न भूतकाल में क्या होता है? गया है, गई है, गए हैं, ये होता है। ठीक है ना। संकुल अभी अभी खेलने गई है, तो क्या होगा? आसन्न भूतकाल। उत्तर क्या रहेगा? आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्यों नहीं रहेगा? पूर्ण भूतकाल में ये होगा क्या? संकुल खेलने गई थी। अगर ऐसे होता कि संकुल खेलने गई थी तो होता पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता कि संकुल खेल रही थी, संकुल खेल रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल ये होता कि संकुल खेली होगी, संकुल खेली होगी, तो संदिग्ध भूतकाल हो जाता। ठीक है। मैं किताब पढ़ चुका था, वाक्य में भूतकाल है। किताब, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, क्या चेहरा भी तुमने पढ़ा है कभी। मैं किताब पढ़ चुका था, मैं किताब पढ़ चुका था। चुका, चुका मतलब चुका, हो चुका था। अब क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अब इसमें अपूर्ण कहाँ है? चुका था। अपूर्ण वाली कोई बात नहीं है इसमें भैया। ठीक है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल है, बिल्कुल सही है। आसन्न भूतकाल नहीं है, सामान्य भूतकाल नहीं है। एक बार फिर बता देना चाहता हूं, हालांकि लंबी हो जाती है क्लास, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता, जो आता है वो बताना पड़ता है। अब क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल ये होता कि मैं किताब पढ़ रहा था। क्या? मैं किताब पढ़ रहा था, तो होता अपूर्ण भूतकाल। ठीक है ना। पूर्ण भूतकाल, मैं किताब पढ़ चुका था। ठीक है ना। तो क्या? पूर्ण भूतकाल, कोई समस्या नहीं है। आसन्न भूतकाल क्या? आसन्न भूतकाल मैंने किताब पढ़ी है, मैंने किताब पढ़ी है, मतलब अभी पढ़ी है, जस्ट पढ़ तो ली मैंने, लेकिन अभी पढ़ी है। अभी पढ़ी है तो क्या आएगा? आसन्न भूतकाल। और सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल में मैंने किताब पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी। सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के बारे में यह तो ज्ञात होता है कि वो भूतकाल में हो चुकी है, लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं होता कि उसका समय क्या था, वो कब हुई थी। भूतकाल में हो चुकी है लेकिन कब हुई थी ये पता नहीं होता। तो मैंने किताब पढ़ी, अब मैंने कब पढ़ी ये न तो मुझे पता है न आप लोगों को पता है। प्रश्न संख्या 7, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी लेकिन किसी कारण से वह संपन्न नहीं हुई, वह होगा। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी लेकिन किसी कारण से वह संपन्न नहीं हुई, वह होगा। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतु, हेतु मद भूतकाल और कोई नहीं। तो उत्तर रहेगा हमारा, थोड़ा सा जल्दबाजी करनी पड़ेगी मुझे, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या रहेगा वो? तो हेतु हेतु मद भूतकाल रहेगा। प्यारे दोस्तों, हेतु हेतु मद भूतकाल कैसे रहेगा कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी लेकिन किसी कारण से वह संपन्न नहीं हुई। कि मैं पास हो सकता था, मैं पढ़ता तो पास हो सकता था, मतलब कारण क्या रहा? मैं क्रिया क्या संपन्न होनी थी कि मैंने पास होना था, लेकिन किस कारण से? कोई कारण रहा, किसी कारण से। कारण ये रहा कि मैं पढ़ता तो पढ़ा नहीं तो पास कैसे होगा, और जो पढ़ेंगे वही पास होंगे। वह दौड़ता तो जीत जाता, वाक्य में काल है, बिल्कुल। वह दौड़ता तो जीत जाता। भविष्य काल, वर्तमान काल, हेतु हेतु मद काल और कोई नहीं। तो क्या रहेगा इसका? इसका रहेगा हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है। वह दौड़ता तो जीत जाता, ये कौन सा है? हेतु हेतु मद भूतकाल। इसकी जगह अगर मैं लिख दूं कि वह दौड़ेगा तो जीत जाएगा, वह दौड़ेगा तो जीत जाएगा, तो ये कौन सा हेतु हेतु मद रहेगा? यह रहेगा हेतु हेतु मद भविष्यकाल। कौन सा रहेगा? हेतु हेतु मद भविष्यकाल। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कि 9वें प्रश्न में क्या गुल खिलाए हैं। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था।
शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है? वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्य काल का या कोई नहीं? तो किस काल का? भूतकाल का। किस काल का प्रयोग हुआ है? भूतकाल का प्रयोग हुआ है। संकुल पढ़ रही थी, संकुल पढ़ रही थी। वाक्य में काल है पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या आसन्न भूतकाल? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आसन्न भूतकाल। अभी बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार बता ही देता हूं, याद हो जाएगा ना इसी बहाने, ठीक है ना। संकुल पढ़ रही थी, संकुल पढ़ रही थी। पढ़ रही थी मतलब जो क्रिया है जिस वक्त भूतकाल में हो चुकी है, पढ़ रही थी मतलब भूतकाल में हो चुकी है, लेकिन जब देखा गया था तब वो क्रिया हो रही थी, पूर्ण नहीं थी, अपूर्ण थी। तो कौन सा रहेगा? अपूर्ण भूतकाल। अब इसमें क्या रहेगा? अपूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल क्या होता? पूर्ण भूतकाल तब होता जब लिखा होता कि संकुल पढ़ी थी, तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाता। संदिग्ध भूतकाल तब होता जब लिखा होता कि संकुल पढ़ी होगी। आसन्न भूतकाल तब होता जब लिखा होता कि संकुल पढ़ी है, ठीक है। पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। वाक्य में किस वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल कौन सा है? पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं कौन सा है? बताइए। प्रश्न आपके सामने है, आप बताइए कि क्या है उत्तर इसका। उत्तर है इसका सामान्य, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की क्या पहचान रहती है? सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? सहायक क्रिया, कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग होता है? ता है, ती है, ते है। ता है, ती है और ते है। किसमें? सामान्य वर्तमान काल में। किसमें? सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? ता है, ती है और ते है। जैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या? राजेश खाना खाता है। विजय बाजार जाता है। शिक्षक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या रहेंगे? रीना खाना बनाती है। तो ये ता है, ती है, ते है, ये सभी किस में आते हैं? सामान्य वर्तमान काल में आते हैं। किस में आते हैं? सामान्य वर्तमान काल में आते हैं। अपूर्ण की बात करें, अपूर्ण वर्तमान काल की बात करें तो अभी नहीं करेंगे आगे प्रश्न आ जाएगा। रमेश पढ़ रहा है। वाह भाई वाह, मेरी सिक्स सेंस भी बागेश्वर धाम की तरह काम करने लगी है। मैं पहले से बता देता हूं कि प्रश्न कौन सा आने वाला है। रमेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस वर्तमान काल का है? रमेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस वर्तमान काल का है? अपूर्ण वर्तमान काल का, पूर्ण वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान काल? कोई नहीं। अब रमेश पढ़ रहा है। एक बात सबसे पहले ये देखो कि रमेश पढ़ रहा है, वाक्य को पढ़िए, बड़े प्यार से पढ़िए, आराम से पढ़िए, एकदम तसल्ली के साथ पढ़िए कि रमेश क्या कर रहा है? रमेश पढ़ रहा है।
तो क्या ये क्रिया हो चुकी है भविष्य में, भूतकाल में हो चुकी है? नहीं, भूतकाल में तो नहीं हुई। क्या ये क्रिया भविष्य में होने वाली है? नहीं। तो क्या हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है। वर्तमान में क्या हो रहा है? अब एक पता चल गया कि रमेश पढ़ रहा है, मतलब ये काम कब चल रहा है? यह काम जो है वो वर्तमान काल में चल रहा है। तो क्रिया कब कौन सी होगी? ये वर्तमान काल हो गया। एक बात। अब वर्तमान काल में कौन सा है? क्या क्रिया पूरी हो चुकी है? नहीं हुई, क्योंकि पढ़ रहा है, अभी तो चल ही रही है क्रिया। तो अपूर्ण वर्तमान काल बिल्कुल सही उत्तर है। अपूर्ण वर्तमान काल क्या पूर्ण हो चुकी है? नहीं हुई। सामान्य है? नहीं है, सामान्य भी नहीं है, कोई नहीं, ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या हुआ? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या हो रहा है? अपूर्ण वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अपूर्ण भूतकाल का है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अपूर्ण भूतकाल का है? कौन सा अपूर्ण भूतकाल का है? ध्यान रखना है, अपूर्ण भूतकाल का क्या है कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है? पहली बात तो यह है कि उसे देखना है कि किस काल का है। अब जगदीश पत्र लिख रहा था, जगदीश पत्र लिख रहा था, बिल्कुल वर्तमान का नहीं है, भूत का है ये वाक्य। दुर्गा ने देवी को मारा, ये भी भूत का है, ये भी क्या है? भूत का है। अगर राजेश अच्छा खेलता तो जीत जाता, अगर राजेश अच्छा खेलता तो जीत जाता, तो ये भी किसका है? ये भी भूत का है, भूतकाल का है। हम सब खेलने जाएंगे, अभी न तो पहले हो चुकी है न वर्तमान में हो रही है, जाएंगे भविष्य में, तो ये किस काल का है? ये भविष्य काल का है। अब देखो जैसे ये भविष्य काल का आया ये तो कट गया, कोई समस्या नहीं है। अब ये तीन है, तीनों किस काल के हैं? भूतकाल के हैं। अब हमें देखना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अपूर्ण भूतकाल है? अपूर्ण मतलब जिसमें जो क्रिया अपूर्ण पड़ी है अभी, तो कौन सी है? जगदीश पत्र लिख रहा था, रही थी, रहे थे, ये किस में आता है? अपूर्ण भूतकाल में। तो उत्तर रहेगा अपूर्ण भूतकाल। दुर्गा ने देवी को मारा, दुर्गा ने देवी को मारा, कब मारा ये हमें पता नहीं। जब हमें यह पता नहीं हो कि कब हुई है काम, तब क्या रहता है? सामान्य भूतकाल। तब क्या रहता है? सामान्य भूतकाल रहता है। अगर राजेश अच्छा खेलता तो जीत जाता, इस तरह से अगर कोई शर्त रखी जाती है भूतकाल के वाक्य में तो वो होता है हेतु मद भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा आसन्न भूतकाल का नहीं है? अब देखो सबसे पहले तो आप लोग जब भी जाएं तो नहीं है इसका गोला लगा ले। नहीं है, नहीं है पूछा है, किसका? आसन्न भूतकाल का नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा आसन्न भूतकाल का नहीं है? कहने से तात्पर्य कि एक ऐसा वाक्य है जो आसन्न भूतकाल का नहीं है, बाकी सभी आसन्न भूतकाल के हैं। आसन्न भूतकाल मतलब क्रिया भूतकाल में हो चुकी है लेकिन अभी अभी हुई है। उसने चाय पी है, उसने चाय पी है, पी है मतलब बिल्कुल सही है, ये आसन्न भूतकाल का है। अभी अभी पी तो चुकी है लेकिन अभी है, तभी लगता है जब अभी पी है, वह अभी अभी आया है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही आसन्न भूतकाल का है ये तो। उसने गाना गाया होगा, होगा, होगी, होगा किस में होता है? संदिग्ध हो गया भैया, गाया या नहीं गाया हमें नहीं पता, हम पूरी तरह से संदिग्ध हो गए। संदिग्ध हो गए तो ये कौन सा? उत्तर यही रहेगा, स। उत्तर क्या रहेगा? स, क्योंकि ये किस भूतकाल का है? संदिग्ध भूतकाल का है। उसने अभी खाना बनाया है, बिल्कुल सही आसन। अभी बनाया है, अभी आया है, अभी पी है, अभी जाएगा, तो ये सारे है जैसे ही लगेगा भूतकाल की क्रिया के साथ, जैसे ही है लगेगा तो वो आसन्न भूतकाल की हो जाएगी, और जैसे ही होगा लगेगा तो वो संदिग्ध भूतकाल की हो जाएगी। जैसे ही कोई शर्त लगेगी तो वो हेतु मद भूतकाल की हो जाएगी, और जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है वो क्या हो जाएगी? सामान्य भूतकाल की हो जाएगी। पत्र भेजा गया, पत्र भेजा गया, फूल तुम्हें भेजा है खत में। पत्र
पत्र भेजा गया भैया, पत्र भेजा गया है में किस काल का प्रयोग हुआ होगा? पत्र तो भेजा गया है, पत्र भेजा गया। अब ये कब भेजा गया और किसको भेजा गया, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमसे इस बारे में किसी प्रकार की कोई पूछताछ न की जाए, क्योंकि हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अब जब भेजा गया, काम हो चुका है पहले से, पत्र तो उसने भेज दिया, लेकिन कब भेजा ये पता नहीं है। अब भेज दिया तो भूतकाल है, लेकिन कब भेजा है ये पता नहीं है। अब जब पता नहीं है तो क्या रहेगा? सामान्य भूतकाल। क्या रहेगा? सामान्य भूतकाल रहेगा। ज्यादा बताऊंगा नहीं। कुलसन खेल रहा है, वाक्य में काल है। कुलसन खेल रहा है, वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, व दोनों अपूर्ण भूतकाल। अब खेल रहा है, अभी तो खेल ही रहा है भाई। कुलसन क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल की तो मतलब ही नहीं है, भूतकाल मतलब ही नहीं है। व दोनों तो फिर मतलब ही नहीं है। पीछे क्या बचा? वर्तमान काल। बस खेल रहा है, अभी खेल रहा है भाई, अभी खेल रहा है, अभी खेल रहा है, तो क्या मतलब? वर्तमान काल। बस कहानी खत्म, पैसा हजम। वैसे कुलसन तो भविष्य में, भूत में भी खेल रहा था, वर्तमान में खेला, भविष्य में भी खेलने गई। किस भूतकाल में कार्य बोलने व लिखने से पहले हो चुका होता है? किस भूतकाल में कार्य बोलने व लिखने से पहले हो चुका होता है, लेकिन यह ज्ञात नहीं होता कि क्रिया को हुए कम समय हुआ है या अधिक समय हुआ है। क्रिया को हुए कम समय हुआ है। अब जिसमें ये ज्ञात नहीं होता वो आसान सा होता है, सबसे आसान वही होता है जिसमें ज्ञात नहीं होता, क्योंकि समझदार की मौत है। जिसको जितना ज़्यादा ज्ञात होगा उसके लिए उतनी ज़्यादा ही परेशानी रहेगी, और जिसको जितना कम ज्ञात होगा उसको उतना आसान रहेगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया है मामला, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया तो ठीक है। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा सामान्य भूतकाल। क्या रहेगा इसका उत्तर? सामान्य भूतकाल। ठीक है। अब क्या है? शायद आज तूफान आता हो, वाक्य में काल है। हेतु हेतु मद भूतकाल। शायद आज तूफान आता हो, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल। ये लो। अब इसमें अपने को क्या देखना है? ये देखना है कि वाक्य क्या है। पहले तो वाक्य को अंदर जाने से पहले वाक्य के बारे में क्या हासिल करें? अंदर जाने से पहले वाक्य के बारे में ये जानकारी प्राप्त करें। हम कहीं भी जाते हैं ना, किसी से मिलने जाते हैं, पहली बार मिलने जाते हैं, तो पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो कैसा इंसान है और उससे किस प्रकार मुलाकात हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये पता करें, कोई भी वाक्य आए तो आते ही आपने सबसे पहले क्या पता करना है? सबसे पहले तो ये पता करना है कि वो किस काल का है, वर्तमान काल का, भूतकाल का या भविष्य काल का है। अब देखो, शायद आज तूफान आता हो, शायद आज तूफान आता हो मतलब अभी आया नहीं है, इसका मतलब है भविष्य काल का है। अब देखो इसमें कौन से हैं? भूतकाल। तो पहला तो इंग गोली मारो, हेतु हेतु भूतकाल का पहला गोली मारो, फिर ओ भूतकाल इंग गोली मारो, फिर आए वर्तमान काल इंग गोली मारो। अब अपने पास बचा है भविष्य काल। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उसके अंदर के भेदों के बारे में जानकारी हासिल करना, ये हमारे लिए बड़ी बड़ी समस्या रहती है। अंदर के भेदों में भेद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सीधा समय पता चल जाए कि भविष्य काल ही है, तो फिर क्या? अब ये चाहे अब एक ही भविष्य काल बचा है, उत्तर वही है। अब चाहे हमें पता है या नहीं है कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल। 3 भेद होते हैं। हमें नहीं पता होते हैं कि नहीं होते, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। 3 भेद पता थे, इतनी सी बात पता थी। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमें इतना पता है कि हमने वाक्य को देखना है कि वो भूतकाल का है, वर्तमान काल का, भविष्य काल का। हमने वाक्य पढ़ा, वाक्य पढ़ते हमें पता चल गया भविष्य काल का है, बाकी को हमने गोली मार दी, पीछे हमारे भविष्य काल बच गया। अब जो वो किसी काल का हो, ठीक है। वैसे ये संभाव्य भविष्य काल का है, बता देना चाहता हूं। हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। देख लीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न मैं बनाता हूं। पहले जो प्रश्न है वैसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। अपनी खुद की पुस्तक आ चुकी है, आपको ध्यान है। गत वर्षों के सर्वाधिक प्रश्नों की सबसे बड़ी पुस्तक थी, 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। उसके अंदर सभी के सभी प्रश्न जो थे वो गत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। तो प्रश्नों के मामले में हमारा मुकाबला है नहीं, ठीक है। फिर भी बता देना चाहता हूं कि हमने जो भी प्रश्न बनाता हूं मैं, वो सारे यह देखकर बनाता हूं कि पहले परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। डिट्टो वैसे के वैसे ही प्रश्न
मैं बना देता हूं। और वहां उठाने वाले भी ऐसे होते हैं क्योंकि उनके पास भी ज्यादा समय होता नहीं है, तो वो भी डिटो के डिटो ही उठाते हैं। हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। अब बता भाई, सब इंस्पेक्टर 2011 में आइडो है वो प्रश्न, तेरो जीक रहा तो बता और ना जीक रहा तो ना बता। जे भैया सब इंस्पेक्टर बननो है तो बता, और जे तृतीय श्रेणी अध्यापक बनना तो भी बता दे, ठीक है। हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। अब देखो, अब इसमें हमने क्या देखना है, हेतु हेतु मद भूतकाल, ये हमें डन करना है कि जो वाक्य होगा वो 100% भूतकाल का ही होगा। वो क्या होगा, भूतकाल का। अब भूतकाल निकालो, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, ये तो पक्का भूतकाल का है, ये तो पक्का क्या है, भूतकाल का है। अब देखते हैं, लड़के थक गए थे, लड़के थक गए थे, ये भी भूतकाल का है, थे आ गया ना। इस साल बारिश होने की संभावना कम है, इस साल बारिश होने की संभावना कम है। अब भूतकाल में कोई संभावना नहीं होती तो ये तो भूतकाल का नहीं है, इसको सीधा सीधा काट दो, ठीक है। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं, घोड़े के 4 पैर जिसमें स्थायित्व होता है वो क्या होता है, अब ये भूतकाल की बात नहीं है तो इसको भी सीधा सीधा काट दो। अब हमारे पास 2 बचे हैं, तुम आते तो मेरा काम बन जाता और लड़के थक गए थे। तो अब देखो, इन दोनों में देखना, ये दोनों भूतकाल है, इन दोनों में से हमने एक सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि हेतु हेतु मद भूतकाल है, ये सबसे आसान है, जिसमें शर्त लगी हो, जिसमें शर्त लगी हुई हो तो वो क्या रहता है, हेतु हेतु मद भूतकाल। किसमें है, तुम आते तो, मतलब शर्त क्या है कि तुम आते तो मेरा काम बन जाता, ठीक है। तो शर्त ये लगी हुई है, जिसमें शर्त लगी होती है वो हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। उत्तर है ए। और लड़के थक गए थे, था है, थे हैं, तो ये किसमें आता है, पूर्ण भूतकाल में। किसमें आता है, पूर्ण भूतकाल में आता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएंगे, देख ले गौर करके भाई मेरा। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, वाह जी वाह, मैंने भी भूतकाल ही पढ़ाया है सबसे ज्यादा, और 8 भी भूतकाल ही है सारों ज्यादा। अब भूतांगो और राज बोलो है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। आजकल एक गुरुजी चल रहे हैं भूतकाल है भाई, तो इन वास्ते प्रश्न भी शायद भूतकाल का ही ज्यादा आने लग रहा है। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, बैठे बैठे पैसा लगाने लग रहे हो, जे पास ना होया तो भूत घर का काट देगा थारो। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण, या थाने घर काट दिया तो भूत बन जाएगा। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, पत्थर मिल गया था, पत्थर मिल गया था। अब देखो इन गौर करो भाई, इन के है भूतकाल। अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसमें से वही वाक्य निकालने हैं जो भूतकाल के हैं, बाकी को कट मार दो। बाद में उनके बारे में सोचेंगे कि वो कौन से अपूर्ण के हैं, कि पूर्ण के हैं, कि आसन के हैं, कि संदिग्ध के हैं, कि हेतु हेतु मद के हैं, कि सामान्य के हैं, किसके बाद में देखेंगे। पहले तो जो भूतकाल के उनको बाहर निकालो। अब देखो, पत्थर मिल गया था, बिल्कुल ये भी भूतकाल है। बालक सो रहा था, बिल्कुल ये भी भूतकाल का है। वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई होगी, ये भी मान सकते हैं, संदिग्ध भूतकाल मान सकते हैं इसको। वैसे एक बात और बता देना चाहता हूं कि ठीक है, वर्षा हुई होगी, फिर वर्षा हुई थी, ये पूर्ण है, सॉरी ये भी कहने से तात्पर्य है कि ये भी भूत है, ये भी भूत है और ये भी भूत है। सभी वाक्य भूतकाल के ही हैं, सभी वाक्य क्या है, भूतकाल के ही हैं। अब है अपूर्ण भूतकाल, पत्थर मिल गया था, पत्थर मिल गया था, इसमें अपूर्ण के पूर्ण होगी, बात कहानी खत्म। पूरा पत्थर मिल गयो और पता पर पहुंच गया, आपा बात अपन ठा लगी कि तो कहानी खत्म, ये तो नहीं हो सकता, ये तो पूर्ण हो चुका है, ठीक है। ये कौन सा है, पूर्ण भूतकाल है। अब आता है बालक सो रहा था, मतलब सो रहा था, मतलब सोने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, अभी क्या थी, चल रही थी। सोने की जो क्रिया थी वो अभी चल रही थी, तो ये है अपूर्ण भूतकाल। ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल। अब वर्षा हुई होगी, तो ये कौन सा है, हमें पता नहीं है।
वर्षा हुई थी या नहीं हुई थी। भेज आया भैया जब बादल पूरा बन रहा, अब अंदाजो में वही लगा सका कि वर्षा हुई होगी, मतलब मैं जब भटू निकल गया जब वर्षा बादल बन रहा पूरा, ठीक है, तो हुई होगी। तो हुई होगी मतलब संदिग्ध है, पक्को ठाको नहीं वर्षा हुई या को नहीं हुई, पर आइडियो है कि हुई होगी। और वर्षा हुई थी वो पक्को है, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो ये थे काल के प्रश्न। कोई गलती शलती हो तो माफ कर देना और शेयर कर देना भैया, अगर पूरी देखी है तो। मैं हर बार पहले कहना चाहता हूं लेकिन पहले कह नहीं पाता हूं कि सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक का एक उद्देश्य रहता है कि उनके बच्चों की सफलताएं। जय हिंद और जय भारत।